अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 7 नवंबर 2016 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा हो रही है बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपके जायचा में खाना माल का हाकिम सितारा शम्स यकम ता 21 नंबर जायचे के 5 घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी औलाद से मुतल्लिका जो मामला है उनको ख़ास तौर पर सेंसिटिव बना सकेगा, जबकि आपको इश्क मोहब्बत के मामलात में जज्बात की बजाय हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना होगा। ये इस ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 7 नवंबर को आपके ख्वाहिशात के मुताबिक शराकती कामों में बेहतरी आ सकती है, जबकि 8 नवंबर को इनामी बॉन्ड वगैरह निकल सकता है, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम हो सकती है। 9 नवंबर को सफ़र का कोई प्रोग्राम बन सकता है। 10 नवंबर को बहस तकरार से गुरेज करना आपके फ़ायदे में जाएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा लाक रहेगा। 11 नवंबर को मसाइल और परेशानी में इजाफा के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए अपने आप को मामूल के मुताबिक ही जो है वो आगे बढ़ाइएगा। अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही नहीं कीजिएगा, ताकि बिलावजह के मसाइल आपके सामने ना आ सकें। 12 नवंबर को खुफिया आपके हाथ जो हासदीन हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 13 नवंबर को आपकी सेहत मजीद बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो मामूल से बढ़ के साथ असरात के हामिल वो 7 और 8 नवंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल या एहतियात तलब दिन जो है 10 और 11 नवंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा शम्स यकम ता 21 नंबर दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपके खानगी व ख़ानदानी मामलात को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेगा, जबकि ज़मीन व जायदाद और ज़ाती सवारी और ज़ाती घर से मुतल्लिका मामलात को भी ख़ास अहमियत हासिल रहेगी। 7 और 8 नवंबर को शम्स प्लूटो तस्दीस की वजह से दूसरों पर भरोसा करने से जल्द जारी मामलात में आसानियां भी आ सकेंगी, जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रगबत भी बढ़ सकती है, इसलिए अपने आपको मोहतात रखना होगा या हालात के मुताबिक मोहतात रहना होगा। इसके अलावा आपकी जो मजबूत क़ुव्वत इरादी है वो भी हालात में आसानियाँ लाने में आपका साथ दे सकेगी, जिसकी वजह से आपको खासी जो सहूलतें मिल सकेंगी, आप खासा रिलैक्स हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 7 नवंबर को घर और सवारी से मुतल्लिका मामलात को आसानी से हल करने में आप कामयाब हो सकते हैं, जबकि 8 नवंबर को औलाद से मुतल्लिका मामलात खास अहमियत के हामिल रहेंगे, जबकि 9 नवंबर को आपके बामी और समाजी ताल्लुकात में बेहतरी आने के अलावा आपका नसीब भी आपका साथ देगा, नसीब जा भी कर सकेगा। 10 नवंबर को आपके कारोबार और करियर से मुतल्लिका उमूर में जन्म लेने वाली परेशानी और मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि 11 नवंबर को आप खुद से पहले से ज़्यादा बेहतर या फ्रेश फील करेंगे। 12 नवंबर को हाज़िन के नजर बद से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा, अपने आप को मोहतात रखिएगा। 13 नवंबर को बहुत से मुनफरिद और यूनिक आइडियाज़ जो है वो सामने आएंगे, जिसकी वजह से आप ख़ास से बेनिफिट्स समेटने में कामयाब रहेंगे, आपको फ़ायदा मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन वो 10 और 11 नवंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 8 और 9 नवंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सिंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तारद यकम ता 12 नवंबर दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आपके अज़ीज़ व कारोबार और रिश्तेदारों से ताल्लुकात बढ़ाने के अलावा सफ़र के मौके भी सामने ला सकेगा, जो कि आपके लिए पॉजिटिव साबित होंगे। 13 से 30 नवंबर तारद दर्जे के चौथे घर में ज़ोहल के हमरा मौजूद होगा। यहाँ आपके खानगी हालात को ख़ास अहमियत का हामिल बनाने के साथ साथ ज़मीन जायदाद और सवारी की खरीदो फरोख्त के वक्त आपको तंबीह करेगा कि आप कागजात को या उसके डॉक्यूमेंटेशन जो भी हो रही है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ बगौर उसका जायज़ा लें, गहराई में जाके तसल्ली करें, ताकि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। वरना अगर आप थोड़ा सा भी बेहतियाती करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 नवंबर को आपके बैरून और अंदरून मुल्क जो है सफ़र वो अचानक बढ़ सकते हैं। 8 नवंबर को आप अपने करीबी अजीज़ व कारब की तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। 9 नवंबर को अपने तयशुदा अफराद व मकासद के सिलसिले में सफ़र जो है वो आपको पेश आ सकते हैं। 10 नवंबर को सेहत से मुतल्लिका मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत आपके सामने होगी। 11 नवंबर को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात ऐसे तरीके से चल सकेंगे। 12 नवंबर को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात ख़ास से मुस्तहकम रहेंगे या ताल्लुकात उस्तवार हो सकेंगे। 13 नवंबर को आपके काफ़ी मसाइल खुद ब खुद हल हो सकेंगे, जिसकी वजह से आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।